सबों को नमस्ते। जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के वचन में से आप सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और वचन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो वचन हम देखने वाले हैं वो रोमियो का पत्री 1 अध्याय और 18 आयत से 23 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और धर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर 3 बातों को हम देख सकते हैं। ऐसे कई सारी बातें इसमें लिखी हुई है, लेकिन हम 3 बातों को 18 आयत में लिखा है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य केवल हमारा परमेश्वर है। हम यूहन्ना रचित समाचार 14 अध्याय और 6 आयत में पढ़ सकते हैं। वहाँ यीशु मसीह कहता है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। सत्य हमारा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह है। वो सत्य है। वो कभी किसी से झूठ नहीं कहा, किसी को गलत शिक्षा नहीं दिया, किसी को झूठ बोलने के लिए नहीं उकसाया। वो सच्चाई पर चला, वो सत्य को बोलता था, सत्य को सुनता था, सत्य को समझता था, सत्य के द्वारा प्रचार करता था, क्योंकि वो सत्य था। और उसी बात को यहाँ पर रोमियो के पत्री में 1 अध्याय 18 आयत में कहता है कि जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सत्य को और धर्म के कामों के द्वारा दबाए जाते हैं, दबाए जाते हैं। आप सबको बता दूं, जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है उसे ज़्यादा दबाया जाता है। वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। चारों तरफ से उसे दबाने का कोशिश किया जाता है कि इसको किस तरह से नष्ट किया जाए, इसको किस तरह से तबाह किया जाए, इसको किस तरह से नीचा किया जाए, इसको किस तरह से बर्बाद किया जाए। जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह को आज से 2000 साल पहले वो सत्य पर चला, सत्य को प्रचार किया, सत्य को सुनाया, सत्य के मार्ग में चलने के लिए लोगों को उत्साह किया, प्रोत्साहन किया। लेकिन कुछ मनुष्य थे जो सत्य को सुनना नहीं चाहते थे, सत्य को समझना नहीं चाहते थे, सत्य पर चलना नहीं चाहते थे। और इसके कारण से हमारे प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि सत्य को मनुष्य सुनना पसंद नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्य को मनुष्य सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, चलना नहीं चाहते। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो सत्य पर चलने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं।
सत्य के साथ काम करने का कोशिश करते हैं। सत्य आज वो धर्म के कामों के द्वारा मनुष्य उसको दबाया जाता है। आज मनुष्य और धर्म के कामों के द्वारा सत्य को दबा देते हैं। हम देख सकते हैं दुनिया में सबों के अंदर, हर एक मनुष्य के मन के अंदर वो सत्य है और वो धर्म क्या है, ये दोनों चीज है मनुष्य के अंदर में। लेकिन मनुष्य उस अधर्म के कामों के कारण उसको दबा देते हैं। हम पढ़ सकते हैं अधर्म के काम क्या है। इसी अध्याय का 28 आयत से 32 आयत तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, वे अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा काम करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमा, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं परंतु करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे लिस्ट और धर्म के काम है। 18 और 19 आयत में कि वो धर्म के द्वारा सत्य को दबाते हैं, और 19 आयत में लिखता है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है और परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर अपने सत्य को कैसे प्रकट किया है हम 20 आयत में देख सकते हैं। उसके अनदेखे गुण, हम भले परमेश्वर को नहीं देखे हैं लेकिन हम उसके परमेश्वर के गुणों को हम समझ सकते हैं, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, उसका सामर्थ जो है, उसका शक्ति जो है, उसका महिमा जो है, हम देख सकते हैं इस दुनिया में और देख करके हम समझ सकते हैं। परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। परमेश्वर का सामर्थ इस संसार में किस तरह से है हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। आकाश को देखें, तारों को देखें, सूरज को देखें, चंद्रमा को देखें, रात को देखें, दिन को देखें, किस तरह से परमेश्वर इनको सृष्टि किया है, रचाया है, रच करके उसे रखा है। दिन को रात से किस तरह से अलग करते हैं, सूर्य को चांद से किस तरह से अलग करते हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। तारों को किस तरह से ऊपर में लटकाए हुए हैं, किस तरह से हवा मनुष्य को मिलते हैं। हम परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। वहाँ 20 आयत में लिखा है कि वो निरुत्तर है। यहाँ लिखा है 20 आयत में लिखा है कि वे निरुत्तर है। मनुष्य नहीं कह सकता है कि हमारे पास जवाब नहीं है। जो हमें परमेश्वर सवाल कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं, कि मनुष्य उत्तर ना दे सके। हमारे पास और आपके पास उत्तर है, निरुत्तर है। हम परमेश्वर के सामर्थ्य को, सनातन सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। किस तरह से सूर्य निकलता है और किस तरह से सूर्य डूबता है हमारे लिए और आपके लिए। रात को हमें चंद्रमा दिया गया है, तारों को दिया गया है ताकि हमें वो प्रकाश दे, वो हमें ज्योति दे।
ताकि हम रात में भी चले, रात में भी काम करें। हम ये कह नहीं सकते कि परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का बनाया हुआ ये संसार नहीं है, हम कह नहीं सकते। और 21 और 22 और 23 आयत में इस प्रकार लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य का रूप दे दिया, वाले जंतु के रूप में दे दिया, जानवर के रूप में दे दिया, कि परमेश्वर यही है, मनुष्य का बनाया हुआ, मनुष्य का मूर्त, मनुष्य का बनाया हुआ रेंगने वाले जंतु, मनुष्य का बनाया हुआ रेंगने वाले जानवर, चरने वाला जानवर, 4 पैर वाला जानवर, 2 पैर वाले जानवर की समानता में परमेश्वर को बदल डाला। कि परमेश्वर यही है, परमेश्वर यही है, यही परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया है, यही परमेश्वर ने सूर्य चांद को बनाया है, यही परमेश्वर ने धूप और हवा को बनाया है। मनुष्य ने परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के सामर्थ्य को जानवर के रूप में, मनुष्य के रूप में कन्वर्ट कर दिए, उसको बदल दिए, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ा समझदार, बहुत बड़ा ज्ञानवान अपने आप को समझने लगा। लेकिन परमेश्वर कहता है ये मूर्ख बन गए, एक मूर्ख है। परमेश्वर ऊपर से देखता है, स्वर्ग से, कि किस तरह से मनुष्य बुद्धिमान जता करके खुद वो मूर्ख बन गई। परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ, परमेश्वर का बनाया हुआ चीज को परमेश्वर को समझने लगा, ईश्वर समझने लगा, जिसमें परमेश्वर अपने बोली से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। मनुष्य ने उसे ईश्वर का 3 बातों को देखते हैं। वो पहला, मनुष्य और धर्म के कामों के द्वारा उसको दबाते हैं, दबाने का कोशिश करते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह वो सत्य था और सत्य पर चलता था, सत्य को बोलता था, सत्य को काम करता था, और इसीलिए उसे मनुष्य उसे दबाने का कोशिश किया। लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है, वो सत्य उसे मारा गया, गाड़ा गया 3 दिन, परंतु वो जी उठा, क्योंकि वो सत्य था। दूसरी बात, हम दूसरी बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर के विरोध में हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है, या परमेश्वर ने इस सृष्टि को नहीं बनाया है, इस संसार को नहीं रचा है। हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास को देख सकते हैं, किसने बनाया, कोई तो है इसका बनाने वाला। जिस प्रकार एक घड़ी एक बनाने वाला होता है, वो बनाने वाला एक घड़ी के अंदर में नहीं होता है, वो घड़ी के बाहर ही होता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर जब संसार को बनाया, अंदर नहीं है, वो संसार के बाहर है, कोई है इसको बनाने वाला, और वो देखते हैं तो जो चीज़ मैंने बनाया है वो कैसा है। तीसरी बात, हमने देखा कि परमेश्वर को बदल डाला, जानवरों के रूप में, मनुष्यों के रूप में, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के सामर्थ्य को जानवर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, मनुष्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया। प्रिय भाई, प्रिय बहनों, ये वचन, ये सत्य वचन है, ये सच्चाई का वचन है। आज कई सारे संसार में देख सकते हैं, कई से देशों में देख सकते हैं, कई से जगहों में देख सकते हैं कि आज मनुष्यों को पूजा करते हैं। आज कई ऐसे मनुष्य जो जानवर को पूजा करते हैं, कई ऐसे मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि किया हुआ चीज़ों को, वस्तुओं को दंडवत करते हैं, उसका आराधना करते हैं।
उसका महिमा करते हैं। परमेश्वर इसीलिए उनके निर्बुद्धि मन को छोड़ दिया।